जनपद सीतापुर में विगत दिनों से कोरोना के पेशेंट ज़्यादा सामने आ रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि बरसात का समय है और बरसात में ये अनुमान लगाया गया था कि संक्रमण तेज़ी से होगा। दूसरा कारण यह है कि शासन की ओर से मेडिकल डिपार्टमेंट ने जो एक नीति बनाई है, नीति यह है कि अधिक से अधिक टेस्टिंग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग करके टेस्ट किया जाए, जिससे कि जो भी संक्रमित लोग हैं वो सामने आ सके। इसके अतिरिक्त एक व्यापक सर्वे पिछले माह हुआ था, जिसमें डोर टू डोर जाकर के स्वास्थ्यकर्मी और सर्विलांस की टीम ये पता लगाई थी कि किसको लक्षण है। उस आधार पर भी टेस्टिंग हुई है और बहुत सारे मरीज जो है वो सामने आए हैं। हम लोगों ने उसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए थे, हम लोगों ने अस्पतालों की व्यवस्था की, बेड की व्यवस्था की, और जहाँ पर हमारे पास केवल एक हॉस्पिटल सीएचसी खैराबाद L1 था, तो हम लोगों ने उसके समानांतर एक 70 बेड का बीसीएम में बनाया। इसके अतिरिक्त आई हॉस्पिटल में 130 बेड का बनाया। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जब पॉलिसी डिसाइड की कि होटल की भी सुविधा दी जा सकती है, होम क्वारंटाइन की भी सुविधा दी जा सकती है, तो उसके तहत भी हम लोगों ने खैराबाद में ही जेके ग्रांड होटल को भी लिया, जिसमें 40 पेशेंट को रूम में और लगभग 100 पेशेंट को हम लोग डॉर्मेट्री में रखने की व्यवस्था किए हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी कुछ दी गई हैं, तो वो मरीज जो आराम से अलग रहना चाहते हैं उनके लिए भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जिनके पास 2 शौचालय हैं जिनके घर में, और मरीज को अलग रहने की सुविधा है, उनको होम क्वारंटाइन की भी फैसिलिटी दी गई है, बशर्ते कि जो मरीज है वो स्वस्थ हो, 60 वर्ष से अधिक आयु का ना हो, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, उसके अंदर कोई ऐसा लक्षण ना हो, कोई गंभीर बीमारी ना हो, साथ ही साथ छोटा बच्चा ना हो, गर्भवती महिला ना हो, तो उनको हम लोग होम क्वारंटाइन की सुविधा दे रहे हैं। उसके लिए यहाँ से फ़ोन जाता है, ऑप्शन उनको दिया जाता है, और यदि यह समझ में आता है कि इनको होम क्वारंटाइन कराया जा सकता है, तो डॉक्टर, जो संबंधित डॉक्टर होते हैं वहाँ के, वो जाके विजिट करते हैं, सारी स्थिति को देखते हैं कि 2 शौचालय है कि नहीं है, अलग कमरा है कि नहीं, और पेशेंट किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, अधिक उम्र तो नहीं है, या सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उनको फिर हम लोग होम क्वारंटाइन की सुविधा देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब सुविधाओं के न होते हुए भी होम आइसोलेशन की मांग करते हैं, तो उनको वो दे पाना संभव नहीं होता है। मेरा जनपद वासियों से ये अपील है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसका इस समय अधिक से अधिक उसका पालन करें, बहुत ही सावधानी बरतें, जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। और साथ ही साथ उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बरसात का समय है, विभिन्न बीमारियों से संक्रमण हो सकता है, तो ऐसे में अपने बच्चों को, घर की महिलाओं को, बुजुर्गों को उससे बचावें, और अगर कोई काम पड़ता भी है तो कम से कम जाएं, और एक बार जाए तो सारा काम करके घर में आ जाएं। शासन की ओर से जो सरकारी सेवक हैं उन्हें वर्क टू होम की सुविधा दी गई है, वो घर रह करके भी काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ न लगावें, तो एक हेल्प डेस्क की भी बात की गई है। हेल्प डेस्क पे चेक होता है, जिनको ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो स्वस्थ होते हैं वही कार्यालय में जाते हैं, बाकी लोगों का काम वहीं हेल्प डेस्क से ही करा दिया जाता है। कलेक्ट्रेट में भी बहुत सारे लोग प्रतिदिन आते हैं, तो उनका जो भी काम होता है वो गेट के पास ही उन्हें आराम से बैठा करके, और जिस भी कर्मचारी से, अधिकारी से उनकी ज़रूरत होती है उनसे टेलीफोन पे बात करा दिया जाता है या वहीं पे मिलवा दिया जाता है, उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कार्यालयों में जो लोग आना चाहते हैं, बहुत आवश्यक हो तभी आवें, अन्यथा IGRS के माध्यम से या मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से वो अपनी बात को कह सकते हैं। तमाम लोग अपनी बातों को इसी ढंग से हम लोगों से कह रहे हैं, और हम लोग उसका त्वरित निस्तारण भी कर रहे हैं। अस्पतालों में भी जब बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, क्योंकि अस्पतालों में भी संक्रमण की संभावना रहती है, और लोग जो है काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, निकट आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें समझदारी से काम लेना है। हमारे जो संक्रमित लोग हैं, जो कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं, उन लोगों से भी ये अपील है कि परेशान न हो। प्रत्येक व्यक्ति का मोबाइल नंबर
अगर उन्होंने सही दिया है अपनी जांच के समय तो उनके मोबाइल नंबर पर तुरंत संपर्क किया जाता है और उन्हें उपयुक्त हॉस्पिटल में या जैसी उनकी डिमांड होती है और उसकी योग्यता वो रखते हैं तो उसके अनुसार उनको होम आइसोलेशन किया जाता है या होटल में उनको रखा जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग लगातार सचेष्ट हैं और किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो जिलाधिकारी के मोबाइल नंबर पे वो अपना मैसेज डाल सकते हैं। सबसे बात करना संभव नहीं हो पाता है लेकिन वो अपना मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑर्डिनरी मैसेज के माध्यम से वो कह सकते हैं। कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में अपनी बात कह सकते हैं, सीएमओ से कह सकते हैं, सीएससी के अधीक्षक से कह सकते हैं, किसी एसडीएम से कह सकते हैं। किसी भी माध्यम से अगर वो मैसेज करते हैं तो उनकी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। छोटी अगर कोई कभी गलती हो जाती है या कोई अटेंड करने में थोड़ा बहुत अगर कोई विलम्ब होता है तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे डॉक्टर मौजूद हैं, वो लगातार अस्पतालों में या जहाँ भी उनको आइसोलेट किया गया है वहाँ पे उनको डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए वो परेशान न हो, उन्हें शीघ्रता से देखा जाएगा। फिर भी अगर वो कुछ अपनी कठिनाई महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से वो सूचित करें ताकि हम लोग समय रहते वहाँ पे आवश्यक इंतजामात कर सकें। मैं जनपद वासियों से पुनः अनुरोध करूँगा कि घबराएं ना, बल्कि उससे अपना बचाव करें। जो बीमारी है वो बीमारी का बचाव है और उस बचाव से वो अपने को ठीक रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं, अपने घर वालों को रख सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनका ध्यान रखा जाए तो वैसे ही ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना का जो ये युद्ध है, जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, उसमें हम लोग विजयी होंगे और निश्चित रूप से हम लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए, किसी की डेथ न होने पावे, इसके लिए हम लोग सदैव सचेष्ट रहते हैं। और ख़ासकर जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज हैं, संक्रमित लोग हैं, बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और इसीलिए जनपद में अभी तक केवल 2 मृत्यु हुई है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो चिकित्सा की टीम है वो टीम बहुत ही मजबूती से काम कर रही है। 24 घंटे लोग अपने अपने स्थानों पर डटे हुए हैं, इसलिए लोग संयमित रहें, धैर्य से काम लें और अपना बचाव करें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।